आज आपको सुनाएंगे एक कहानी जो कि राजकुमार और एक राजकुमार की कहानी है। यह रतन मुखर्जी की द्वारा लिखा गया है। बहुत दिन पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। राजा बहुत ज्ञानी था। घर में रानी और उनके पुत्र थे। राजकुमार बहुत भावुक स्वभाव के थे, तो राजा ने सोचा कि अब राजकुमार की शादी करा देना चाहिए। इसलिए महाराज और महारानी राजकुमार के पास गए और राजकुमार को बताया कि बेटा, आप तुमको शादी कर लेना चाहिए। राजकुमार ये बात सुनकर शादी करने के लिए मना कर दिया और बताया, मैं अभी कुछ शादी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ। जब महाराजा और महारानी राजकुमार को बहुत जबरदस्ती किया तो राजकुमार शादी के लिए मान गया। लेकिन राजकुमार मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि राजकुमारी को पसंद करता था। इसलिए राजकुमार दुखी होकर राजकुमारी के पास गया और बताया कि महाराज ने मेरा शादी कहीं और तय कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, नहीं रह सकता। तब राजकुमारी को बहुत दुख लगा और वो रोने लगी। राजकुमार राजकुमारी को समझाया, लेकिन इससे राजकुमारी गुस्सा हो गई। अंत राजकुमार ने राजकुमारी को बताया, मुझे महाराज के मुताबिक शादी करने होंगे, लेकिन शादी के बाद भी तुम मेरा रानी बनोगे। राजकुमारी ये बात सुनकर मान गई और राजकुमारी ने राजकुमार को बताया, ठीक है, तुम शादी कर लो, लेकिन मेरा एक शर्त है। जब तुम शादी करोगे तो तुम आंखों में पट्टी बांधकर शादी करोगे। जिस प्रकार मैं आपको मेरा चेहरा कभी नहीं दिखाई है, इसी तरह आप भी किसी और राजकुमारी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार मान गए। उसी के अनुसार सब कुछ हो गया। शादी के बाद राजकुमार नई दुल्हन से झगड़ा कर लिया और उसके बाद नई दुल्हन से बात करना बंद कर दिया। नई दुल्हन भी दुखी था। इधर राजकुमार राजकुमारी के साथ ही रहने लगा, ज्यादा समय बिताने लगा। जब यह सब रानी ने सुना और देखा, तब नई दुल्हन को बताया कि हम इसे कैसे ठीक करें। रानी ने नई दुल्हन को पूछा। नई दुल्हन कुछ नहीं बोला और कुछ देर के बाद जवाब दिया, महारानी, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे ठीक करने का उपाय कर लूंगी। महारानी मान गई। उसके बाद नई दुल्हन अपने पिताजी के घर चली गई। राजमहल के सामने एक बड़ा सा बागान था। नई दुल्हन वहां पर जाया करती थी। एक दिन की बात है, नई दुल्हन एक पेड़ की टहनी को तोड़ दिया। राजकुमार को पता नहीं था। राजकुमार ने सुन लिया और अपने माताजी के पास चली गई और बताया कि बागान की पेड़ को तोड़ा जा रहा है। तो महारानी बताया कि बेटा, पता नहीं, कोई लड़के बागान में आते हैं, शायद वही होंगे, तुम एक काम करो, बागान की देखभाल करो। राजकुमार ने बताया, ठीक है। दूसरे दिन राजकुमार बागान पहुंचा। बागान की देखभाल करने के लिए तो देखा एक बहुत सुंदर लड़की बागान में आई है। तो राजकुमार उस सुंदर सी लड़की के पास गया और पूछने लगा, आपका नाम क्या है और आप क्यों इस जगह पर आए हैं। लड़की ने राजकुमार को अपना नाम बताया। लड़की इतनी सुंदर दिखने में थी कि राजकुमार को वो पसंद आ गई और राजकुमार अचानक उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लड़की मान गई, पर राजकुमार को यह बात बताई, आप शादी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर मुझे कैसे विश्वास होगा, आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो राजकुमार ने बोला, आप मांगिए, क्या चाहते हैं। तो सुंदरी लड़की ने उस दिन राजकुमार से उनके गले का चेन मांगा। राजकुमार ने दे दिया और घर आ गया। आने के बाद महारानी के पास गए और सारी बात बताई और यह भी बताया कि उन्होंने एक लड़की को बागान में देखा है जिसे राजकुमार शादी करना चाहता है। महारानी सब जानते थे कि वो जो है वो नई दुल्हन है, इसलिए कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन इसी तरह राजकुमार बागान में गए। सुंदर लड़की भी आई। उसी तरह राजकुमार भी से बोली कि आप आज मुझे क्या देंगे। दूसरे दिन भी हाथ की अंगूठी दे दिया, फिर चली गई। राजकुमार तीसरा दिन बागान पहुंचा, लेकिन लड़की नहीं आई। ये देखकर राजकुमार भावुक हो उठा। राजकुमारी जब नहीं आया तो राजकुमार महल वापस लौट गया। उसके बाद राजकुमार महारानी के पास गया और बताया कि मैं संग्रामपुर जाना चाहता हूँ, जहाँ लड़की का घर थी। महारानी जानती थी, कुछ नहीं बोली, ठीक है जाओ, लेकिन जाते हुए खाना ले लो। रास्ते में अगर तुम्हें भूख लगी तो ये खाना खोलकर जरूर खा लेना। राजकुमार तैयार हो गया, घोड़े में निकल गया। जाते जाते बीच रास्ते में राजकुमार को भूख लग गया। फिर वो घोड़े से उतरा और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
बैठने के बाद जैसे ही खाने के लिए खाने टिफिन खुला तो देखा, पहले रोटी हटाया तो देखा अंगूठी मिली, और जब दूसरी अंगूठी हटाया तो उसका गले के चेन मिली। राजकुमार समझ गए कि ये जो चैन और अंगूठी मैंने उस सुंदर सी लड़की को दिया था, ये मेरे खाने में कैसे आया। वो वापस खाना ना खा के वापस महल चले गए और जाके महारानी से मिले और बताया कि ऐसा कैसे हुआ। महारानी कुछ नहीं बोला और कुछ देर खामोश रहने के बाद यह बताया कि बेटा, तुम नए दुल्हन के कक्ष में जाओ। जब राजकुमार वहाँ पर गए तो देखा वही लड़की जो बागान में राजकुमार से मिली थी, वही उसकी पत्नी थी और प्रेमिका भी थी। राजकुमार राजकुमारी का मिलन हो गया।